निशाने पे लगता है, सचमुच में किसी को नहीं पता है। 5 मिनट तो दूर, 1 मिनट पहले तक भी पता नहीं चलता जब तक वो पर्ची हाईकमान की बाहर नहीं निकलती है और उनका नाम नहीं पढ़ा जाता है। ये आज की नई बीजेपी है, जिन्हें जो है जो भनक तक नहीं लगने देती है, और ऐसा पहला दिल्ली में हो रहा है। अब आप देखिए, दिल्ली में हम लोग सुबह से ही यही सभी लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बता दीजिए मुख्यमंत्री कौन होगा, कहीं आप तो नहीं है। तो ऐसे में वो तो एक तो झल्ला जा रहे हैं और अपनी जो अंदर की खुशी वो व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है। अभी कैलाश गहलोत भी यहाँ पर पहुंचे, जिनका जिक्र आप कर रहे थे, वो भी अभी अंदर गए हैं और उनके चेहरों पे खुशियाँ दिख रही थी। बॉडी लैंग्वेज उनका पॉजिटिव था। हो सकता है कैबिनेट में बर्थ उनको मिल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी भी एक पहेली बनी हुई है। जब तक बैठक खत्म नहीं होगी और वहाँ से अंदर से बैठक से कोई बाहर नहीं आते हैं, तब तक कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन कयास तो लगाए ही जा रहे हैं कि ये सारे नाम जो हमने आपको पहले बताया कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जैसा बीजेपी ने पूरी तरह से सिस्टम को बनाया है, जिस तरह से कोई भी चीज़ लीक नहीं हो पाती है, किसी तरह से पहले जनता में वो सारे नाम जाते हैं और जिनका नाम जाता है लोग ये भी कहते हैं कि उनका नाम पहले कट जाता है। तो ये भी एक तरह की चर्चा का जो है विषय बना हुआ है कि जिनका जिनका नाम आया वो उनका पत्ता साफ हो गया। तो इसीलिए सभी लोग डर भी रहे हैं कि मैं कैसे अपने दिल की बात बताऊं। लोग अपने मन की बात बताना चाहते हैं लेकिन व्यक्त नहीं करना चाहता है, इंतजार करना पड़ेगा जी। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरा जहां तक अनुभव है, मेरा अनुभव मध्य प्रदेश में जब विधायक दल की बैठक हुई वहां पर मुख्यमंत्री तय हुआ, उसका अनुभव है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ, उसके विधायक दल की बैठक है और उसके पहले क्या चल रहा था वो मेरा अनुभव है। राजस्थान में जब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया उसका अनुभव है, और उड़ीसा का अनुभव है। मुझे जहां तक जानकारी है और मेरे पास जहां तक सूचना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, आज सुबह उसको संघ के द्वारा यह सूचना मिल चुकी है। आज सुबह उसको फोन कर कर यह बता दिया गया है। लवली कुछ बोलने एक बार अरे नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप ही चला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेगी वो होगा। कौन होगा इस बार का मुख्यमंत्री? क्योंकि ये कहा जा रहा था नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, लेकिन ये कहा जाता था कि सिख मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नाराज है। इस बार 3 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सिख चुनकर आए हैं। आपको लगता है कि एक मैसेज जाना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैसेज जाना चाहिए, दिल्ली के लोगों का मैसेज जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने जो 11 साल तकलीफ झेली है और दिल्ली जिस बेहाले वाले तरीके में है, दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया, उसको ठीक करने का मैसेज जाना चाहिए। वही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। ये माना जाए कि आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी रेस में नहीं हूँ। क्या मिनिस्ट्री? मनोहर, हम लोग चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उसको संघ के एक व्यक्ति के द्वारा सूचना हो गई होगी। उसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके बता दिया होगा कि ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन ये सूचना सिर्फ आप ही के पास तक रहनी चाहिए, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और ये उसकी जिम्मेदारी है, वो धोखे से भी किसी को नहीं बताएगा, बल्कि हो सकता है वो गायब हो चुका होगा। तो जो मुख्यमंत्री है, इसको इस बात के संकेत पहले दे दिए जाते हैं। मोहन यादव को इस बात के संकेत दे दिए गए थे। उसको, मोहन यादव को 3 दिन पहले जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया, उनके साथ बैठक हुई थी, संकेत पहुंच गए थे उनके पास। यही संकेत जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको 2 दिन पहले संकेत मिल गए थे। उनको बताता नहीं है, लेकिन ये कह दिया जाता है कि हो सकता है कि पार्टी आपके बारे में गंभीरता से विचार रखे, लेकिन धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा, अपनी तरफ से आप उत्साहित मत होइएगा। तो जिसको मुख्यमंत्री बनना है, जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उनको सीधे सीधे टॉप से ये संकेत चला गया होगा। ये एक बड़ी बात है। अब यहां पर जिसको मुख्यमंत्री बनना है, उनके चेहरे के भाव पढ़ सकते हैं आप, वो किस तरीके से इतनी बड़ी बात को दबा के बैठा हुआ है। कभी कभी होता है ना कि जब बहुत ये तो ज्वालामुखी है
और जबरदस्ती कोई इतनी गर्मी को, इतने ज्वालामुखी को दबा के रखता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको दिखाई दिया, ऐसा कोई विधायक 48 विधायक में दिखाई दिया जिसको चेहरा लाल हो चुका है, जो अपने अपने शरीर को कंट्रोल करके बैठा हो तीसरी पंक्ति में, चौथी पंक्ति में? देखिए अभी तक तो नहीं दिख पड़ रहा है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे अजय महावर की बात हो रही है, वो उनका जो है सो जो हिस्ट्री वो बिहार से साहिबगंज से भी रहा है, हालांकि वो झारखंड में अब साहिबगंज आ चुका है, और वो 3 बार के विधायक भी रहे हैं, उनका नाम भी रेस में है। तो इस तरह से साइलेंट कुछ लोग तो दिखे, लेकिन अंदर की आग और अंदर का जो आशीर्वाद है वो दिखे, वो नहीं दिखा। अभी आपने जिस बात का जिक्र किया, अभी लवली भी वही कह रहे थे कि आप कुछ बनने वाले हैं, तो उन्होंने बोला ये तो मीडिया चला रही है, हम किसी रेस में नहीं है, जो पार्टी कहेगा उसको मान लेंगे। तो किसी को कुछ नहीं पता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोहर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए एक तो साफ है कि अरविंदर लवली पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर वापस चले गए, फिर वो वापस आए, दोबारा आए, और उसके बाद दोबारा आकर उन्हें चुनाव लड़ा गया। हालांकि ये भी बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिटिंग एमएलए का टिकट काटा गया और काटकर उनको दिया गया। तो अरविंदर लवली ये तो तय है कि वो मंत्री बनना तय है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, वो मंत्री जरूर बनेंगे, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अशोक गोयल का नाम चल रहा है, विजेंद्र गुप्ता का नाम चल रहा है। संकट ये है ना कि 48 विधायकों में, जैसा कि मनोहर आपने बताया कि 7 लोग ही शपथ लेंगे, बाद में और गुंजाइश बनती है, 2 लोगों की गुंजाइश बनती है, इसलिए बनती है क्योंकि वो संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। शीला दीक्षित की सरकार में भी 2 लोग संसदीय सचिव बनाए गए थे। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी बात है ना कि मंत्री पद पर टकटकी लगाए बैठे हैं लोग, और 7 लोगों को शपथ लेना है मंत्री सहित, और विधानसभा अध्यक्ष भी तय होना है। तो जो सबसे बड़ी बात है कि एक समुदाय का एक ही व्यक्ति लिया जा सकता है, वैश्य समुदाय से एक व्यक्ति लिया जा सकता है, दलित समुदाय से एक व्यक्ति लिया जा सकता है। चलती हुई सरकार में आम आदमी पार्टी की जो सत्ता की बस चल रही थी, उस चलती हुई बस से छलांग लगाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना, आप सोचिए हाथ पैर तो टूट सकते थे, घुटने छिल सकते थे, बावजूद इसकी चर्चा किए बिना अशोक गहलोत कैलाश गहलोत आ गए, तो निश्चित तौर पर पार्टी उनको मंत्री पद देगी, एक संकेत देगी कि भैया हमारे साथ आए हैं, इन्हें समझना होगा। वैसे ही अब अगर ये बात हो गई दलित समुदाय की, अब अगर बात कर ली जाए वैश्य समुदाय की, तो क्या अशोक गोयल होंगे, क्या रेखा गुप्ता होंगी, या फिर क्या विजेंद्र गुप्ता होंगे? क्या पार्टी विजेंद्र गुप्ता को विधानसभा अध्यक्ष बनाएगी? ये भी संकट आएगा। कुछ और नाम भी वैश्य समाज के चल रहे हैं। पंजाबी समाज से कौन होगा? क्या हरीश खुराना होंगे? उनका सुनना पड़ेगा। सिरसा का नाम आता, लेकिन लगता नहीं कि पार्टी सिरसा को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिलहाल देने वाली है। हो सकता है कि संसदीय सचिव बना दिया जाए, पंजाब की जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन वो भी दूसरी पार्टी से आए। देखिए, दूसरी पार्टी से आया हुआ आदमी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता इस पार्टी में। जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम चल रहा था, तब भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्तियों पर इतना भरोसा नहीं करती है कि अपनी पूरी सरकार उसको सौंप दे। पार्टी का आदमी बनेगा, खाटी आदमी बनेगा, संघ और संगठन से जुड़ा हुआ आदमी बनेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है मनोहर, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार बोल रहे थे। यहां पर जो मुख्यमंत्री बनेगा ना, वो कट्टर ईमानदार की मूर्ति आपको 5 साल बाद दिखाई देगी। क्योंकि जैसे मनोहर लाल खट्टर को बनाया, आप देखिए, लोगों ने कहा कि साहब पंजाबी हो सकता है, लोगों ने कहा जाट हो सकता है, लोगों ने कहा दलित हो सकता है, बहुत सारे समीकरण चल रहे थे, लेकिन खट्टर साहब को बना दिया। क्यों खट्टर साहब को? इसलिए बनाया क्योंकि कट्टर ईमानदार का संकेत देना था। ना घर है, ना परिवार है, ना पैसे कमाने की कोई गुंजाइश है, किसके लिए कमाएंगे। मुझे लगता है यहां पर भी ऐसा ही संकेत दिया जा सकता है। अब बाकी 48 विधायकों की जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन पवन शर्मा सुखी संघ से जुड़े हुए हैं, 2 कमरों में रहते हैं, अपने हाथ से खाना बनाते हैं, प्रचारक हैं, ना घर है ना परिवार है, पार्टी को लेकर समर्पित हैं। हो सकता है कौन का नाम हो सकता है, ऐसे कुछ और विधायक भी होंगे। हम देख सकते हैं विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हुई है और प्रवेश वर्मा बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोहर, कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, प्रवेश वर्मा बाहर आ रहे हैं।
देखिए बिल्कुल मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। परवेश वर्मा कुछ ही क्षण में वो बैठक से बाहर निकले, लेकिन बाहर आए नहीं हैं वो। अंदर से ही वो दिख रहे हैं और लगता है कि कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली होगी, क्योंकि कुछ लोग अंदर अभी भी जाते हुए यहाँ से गेट से दिखते नजर आ रहे हैं। जी। ये आप देखिए 1 2 मैं ये तो देखने की पूरा कोशिश रेला ही कर रहा हूँ रेला यहाँ जा से रहा है, कि कार्यकर्ताओं वो का निकलने रेला वाले अंदर हैं चला या गया। नहीं है। मनोहर, पूरे कार्यकर्ता चले गए अंदर। बिल्कुल 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 लगता है कुछ हलचल हो बिल्कुल, रही है। क्योंकि मनोहर, कुछ हलचल हो रही कार्यकर्ताओं है। को रोका गया था। लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये आप देखिए कुछ लोगों को रोका गया था, लेकिन अब तो इन लोगों को भी अब धक्का मुक्की, ये देखिए ये अंदर इन लोगों को भी जाने के लिए दिया जा रहा है। ये भी धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। क्या अंदर उस पर्ची में कुछ वैसा नाम तो नहीं आ गया जिसे लेकर के जो है सो लोगों में ज्यादा हलचल तेज हो गई हो, लोग बाहर आ गए हों, फिर लोग अंदर जा रहे हों? इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही है। लेकिन अब आप देखिए, इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल आखिरकार क्या निकलता है, क्योंकि समुद्र को जब मंथन करते हैं तो अमृत बीजेपी वही मंथन कर रही है और विधायक दल का नेता चुन रही है, तो अब इंतजार करना पड़ेगा। और जिसकी बात आप कर रहे थे, पवन शर्मा हो या फिर विजेंद्र गुप्ता हो, तो बीजेपी जरूर वो सारे समीकरण को देखेगी, क्योंकि संगठन का भी अनुभव होना चाहिए, सरकार का भी अनुभव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर आपको चलाना है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने वायदे किए हैं, उस वायदे को पूरा करना इतना आसान भी नहीं है। तो पार्टी और हाईकमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस सारी चीज़ों को उन्होंने